हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें उससे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ पे समझेंगे। हमारे सामने एक जो उदाहरण है जिसमें लिखा हुआ है कि 2 × 10³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। तो एक साधारण सा प्रश्न है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। प्रश्न में जो भी राशियाँ दी गई हैं वो लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम। अगली बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम जो आवेश का मान रखेंगे, Q का जो मान रखा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान रखा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब निकालना क्या है, कितने बल का अनुभव करेगा, मतलब कि बल निकालना है। अब दी गई राशियों से हमें समझ आ जाता है कि हमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त करना है। तो हमारे पास कल एक सूत्र आया था E बराबर F/Q0। इस सूत्र में अगर हम देखें तो हमारे पास E का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ F हमें निकालना है और Q0 का मान रखेंगे हम 1.6 × 10⁻⁻19 जो आवेश का मान जो आएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F का मान निकालने के लिए F, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 × 2 × 10⁻³ जब पूरे प्रश्न को हल करा जाएगा तो हमारे पास आएगा 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻16। तो ये उत्तर निकल के आता है हमारे पास कि 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है। तो हमारे पास ये बल निकल के आया है 3.2 × 10⁻16। मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन। तो ये एक साधारण सा प्रश्न था। अब हम आगे देखेंगे। हमारे पास एक प्रश्न आता है कि हमारे पास एक प्रश्न निकल के आता है कि 6 माइक्रो कूलाम के आवेश से 3 मीटर, कितना, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ये हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, आवेश दिया हुआ है Q बराबर 6 माइक्रो कूलम। इसी को लिख सकते हैं हम, माइक्रो की बात कर रहा है तो 6 × 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। अब जहाँ पर दूरी दी हुई है यानी कि R दिया हुआ है 3 मीटर। अब हमारे पास सूत्र निकल के आया था कल एक, E बराबर 1/4πε0 Q/R का वर्ग निकल कर आया था। अब इस सूत्र में E हमें निकालना है और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 जिसका संख्यात्मक मान होगा पूरे का। और Q कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁻6 और बट्टे में R का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास आएगा E बराबर, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही लिख लें, 9 घातों को आपस में जोड़ के लिखेंगे तो 10⁻³ आएगा धन का, 9 - 6 और गुणा 6 बटे में आएंगे 9, 9 से 9 कैंसिल होंगे और हमारे पास निकल के आएगा E बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम।
तो ये हमारे पास निकल के आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से देख लें, जहाँ पे हमारे पास प्रश्न में दिया था कितना आवेश दिया था, 6 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रो कूलम दिया था, मतलब माइक्रो में दिया है तो इसको सबसे पहले हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -6 का गुणा करना होगा। और जहाँ पे मीटर में दी हुई है दूरी अगर अन्य मिलीमीटर में दी जाती है, सेंटीमीटर में दी जाती है, तो सबसे पहले हम इसे परिवर्तित करते हैं SI मात्रक में, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास सूत्र होता था E बराबर 1/4πε0 Q/r का वर्ग। अब इस सूत्र में हमने मान रखा तो हमारे पास आया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 6 गुणा 10 की घात -6/3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होगा, 9 से 9 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6 गुणा 10 की घात 3। 9 धन के थे और -6, 9 में से 6 गए तो प्लस के 3। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल कर आता है। अब जहाँ पर हम देखेंगे दोनों प्रश्नों में, इस प्रश्न में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी थी और बल पूछ रहा था। अगर हमसे विद्युत बल की बात करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे तो हम ये सूत्र प्रयुक्त करते हैं, और दूरी देकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछता है तो हम ये सूत्र प्रयुक्त करेंगे। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत ध्रुव का मतलब ये होता है कि दो पास रखे हुए दो विपरीत आवेशों के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जहाँ हम दो विपरीत आवेशों की बात करेंगे जो बहुत कम दूरी पर, बहुत ही अल्प दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, उसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों आवेश जो हैं वो विपरीत प्रकृति के होना चाहिए और समान परिमाण के होना चाहिए। तो दो समान परिमाण के आवेश जो विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर अगर स्थित हैं तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, जहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो अल्प दूरी पर स्थित दो विपरीत व समान परिमाण के आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लिया जहाँ पर एक बिंदु है A जिस पर रखा हुआ है धनावेश, और एक दूसरा बिंदु है B जिस पर रखा हुआ है ऋणावेश। ये एक केंद्र मान लिया, दो ध्रुव का केंद्र कहेंगे जिसे O। केंद्र O से एक आवेश की दूरी हमने मान ली L, और दूसरे आवेश की भी मान ली L। अब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हो जाएगी 2L। जिस अक्ष पर दोनों आवेश स्थित हैं यानी कि AB, इसको हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। AB को हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष, और 2L को हम कहते हैं द्विध्रुव लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई ये कहलाएगी द्विध्रुव लंबाई, डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पर O कहलाता है द्विध्रुव का केंद्र। तो ये एक सामान्य सी संरचना डाइपोल की हम बनाते हैं जब भी पेपर या बोर्ड पे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से तात्पर्य है, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, दोनों समान परिमाण के हैं तो कोई भी एक आवेश लें और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का अगर गुणनफल निकालें तो वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच
की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दर्शाते हैं P से, कैपिटल P से। P बराबर हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे P बराबर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश Q लिख लें, केवल परिमाण लिखेंगे, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2L। तो हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र निकल के आएगा P बराबर Q गुणा 2L। तो दोनों आवेशों का में से कोई एक आवेश लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी रखी, उनका जो गुणनफल होगा उसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हो जाएगा कूलम मीटर। विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा, जब मात्रक निकल आया है तो विमीय सूत्र निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। विमीय सूत्र निकल कर आएगा हमारे पास P बराबर, आवेश का क्या रखें AT, और लंबाई का होता है मात्रक मीटर, तो उसका रखते हैं L। तो हमारे पास P बराबर क्या निकल के आ गया, मास है नहीं यहाँ पे, तो MLTA। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र निकल के आता है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सूत्र है सूत्र से मात्रक निकलता है, मात्रक से विमीय सूत्र। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह सदिश राशि है। क्या लिखेंगे अपन, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। दिशात्मक होती है, ये भी सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, अच्छे से याद रखना इस चीज़ को। तो ये था हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इससे संबंधित एक उदाहरण हम समझते हैं, जब तक आप इसको देखिए। हमारे पास प्रश्न आता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित एक प्रश्न हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न आए इस तरीके का, तो सबसे पहले हम किसी भी संख्यात्मक प्रश्न में से क्वेश्चन में या प्रश्न में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है हमारे पास, दूरी दी हुई है। अभी तो हमें केवल दूरी दिख रही है, तो दिया है हमारे पास दूरी दोनों आवेशों की, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2L बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, या इसी को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। जैसा कि हम जानते हैं अगर अन्य मात्रकों में दिया है तो हम पहले उसे ऐसा ही मात्रक में परिवर्तित करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर दूरी की अगर बात करें। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब Q का मान जो दिया है वो दिया है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें, दोनों कणों पर आवेश का मान समान होता है ना। कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो ऋण लगा देते हैं, और प्रोटॉन के लिए धन लगा देते हैं। तो केवल हमें परिमाण रखना है। अब हमारे पास ज्ञात क्या करना है, हमें P बराबर ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रयुक्त सूत्र होगा, अभी देखा था हमने, P बराबर Q गुणा 2L। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब
बात अगर करें तो P बराबर Q का मान रखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 और 2L की जगह पे रखेंगे 1 गुणा 10 की घात -10। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, P बराबर बोलिए 1.6 गुणा 10 की घात -29 मात्रक क्या होगा, कूलॉम मीटर। तो ये तो एक साधारण सा प्रश्न था। तो ये हमारे पास निकल के आया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस वाले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र से संबंधित उदाहरण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित उदाहरण देखे। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकलेगी। एक निकलेगी आपकी अक्षीय स्थिति, दूसरी निकलेगी आपकी निरक्षीय स्थिति। दोनों स्थितियों की बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।